हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। विदुर, ई बताव क्यों हुआ हमार प्रिय विदुर के का परिस्थिति बा? ऊ त आपके दर्शन खातिर बड़ा उतावला बाड़न प्रभु, बड़ा उतावला बाड़न। हम उनका से भी अधिक उतावला हैं अक्रूर जी, अपना धर्मराज के दर्शन खातिर। धर्मराज? आप उनका के धर्मराज कहली प्रभु? कि तू और डाकू सबसे स्वयं कहला कि आपन माल छोड़ के यहाँ से भाग जा। हाँ महाराज, बाकी जब तू मान लेला कि तू स्वयं उ लोग से कहला कि लूट के माल अंदर रख के भाग जा, तो ओकरा बाद और का बाकी रह जाला। हम विधि के विधान बदल दी और स्वयं कुछ पुरुषार्थ न करी हैं। वाह, देखला अक्रूर जी, मनुष्य के अहंकार कितना प्रबल होला कि यदि स्वयं भगवान भी ओकरा के उपदेश देस तबो ओकरा पर कौनो असर न होखे। लेकिन ओह पाप और अन्याय से भरल गैर वातावरण में फसल हमारे एगो परम भक्त उहाँ बा। विदुर, ई बताव क्यों हुआ हमार प्रिय विदुर के का परिस्थिति बा? ऊ त आपके दर्शन खातिर बड़ा उतावला बाड़न प्रभु, बड़ा उतावला बाड़न। हम उनका से भी अधिक उतावला हैं अक्रूर जी, अपना धर्मराज के दर्शन खातिर। धर्मराज? आप उनका के धर्मराज कहली प्रभु? हाँ अक्रूर जी, वो धर्मराज ही हवन जिनका महर्षि मांडव्य के शराप के कारण ए धरती पर मनुष्य योनि धारण करे पड़ल बा। मांडव्य मुनि के श्राप धर्मराज के? भगवान कृपा करी त यह रहस्य के उद्घाटन भी कर दी कि स्वयं धर्मराज के मुनि के श्राप कैसे लागल। ये सब माया के खेल है अक्रूर जी। देखा माया कितना प्रबल है। पूर्व काल में एगो महान तपस्वी महर्षि मांडव्य रहन, जे अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसन पुण्य लोक पर विजय पावलन जे दूसरा खातिर दुर्लभ बा। एक बार राजा के सैनिक वही वन में चोर के पीछा करत रहे। हे ऋषि महाराज, हमार सहायता करी, हमार सहायता करी। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहल बा। वो हम लोग के धन छीन के हम लोग के मार डाली। ऐसे कृपा करके हम लोग के धन माल अपन कुटिया में छिपा के रख ली और हम लोग के भागे के कोनो मार्ग बताई। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहल बा। हम लोग के सहायता करी, हम लोग के धन छीन के वो हम लोग के मार डाली। कौनो बात ना, हमरा कुटिया में सामान रख दा और तू लोग एहर से ना ओह रास्ता से निकल जा। हाँ चला चला। डाकू लूट के सारा माल साधु के कुटिया में रख गइल बा और साधु होने के रास्ता भी दिखौले बा। जरूर
जरूर युहो ऊ लोग के आदमी हा। एकरा के पकड़ ला। जाओ वहां। तू डाकुअन के कहवा भगा देला और लूट के माल कहवा रख ले बड़ा? ऊ डाकू है कि तू डाकू हवा? हम लोग डाकू ना हई, हम लोग राजा के सिपाही हैं, सिपाही। ऊ डाकुअन के पकड़े खातिर हम लोग व्यापारी लोगन के भेष बना के आयल हई। ई देखा। ई सब का है? ऊ लोग कहलस कि तू डाकू हवा, उनका के लूटे के चाहता रहा। ऊ हमरा शरण में आइलन, हम उनका धन अपना कुटिया में रख के उनका के भगा देली। अब तू कहता रहा कि ऊ डाकू रहा, साच का है? इतना भोला मत बना पाखंडी बाबा। तू डाकुअन के साथी हवा। बांध के। बाकी हमार बात तो सुना। अब ये बाकी वाकी सब राजा के सामने कहिया। ले चला एकरा के। महाराज, ई अपराधी अपना पड़ोस में रहे वाली विधवा स्त्री के हत्या एक खातिर कैलस कि एकरा यह बात के ज्ञान हो गई रहे कि वो स्त्री अपना घर में बहुत सारा धन छिपा के रख ले बाड़ी। यदि वो अपन धन छिपा के रख ले रहे तो एकरा यह बात के कैसे ज्ञान हो गई? वो औरत एकरा के बहुत अच्छा आदमी समझत रही। ऐसे अपन पति की मृत्यु के बाद वो बड़ा भोलापन से एकरा से परामर्श चाहली कि जौन पैसा ओकर पति छोड़ गई बाड़न, ओकर पता यदि चोर डाकू के मिल गई तो वो सारा धन लूट के ले जाई है। ओकर रक्षा कैसे कैल जाए? तो ये आदमी वो स्त्री के ई सुझाव देलस कि अपना घर के अंगना में एगो बहुत बड़ गड्ढा खोदा और ओकरे में ई धन के छिपा दा। और गड्ढा खोदे में सहायता के बहाने एक रात ये आदमी ओकरा घरे गए। जब दोनों मिलके गड्ढा खोद देलन तो ये आदमी वो औरत के हत्या करके ओकरा के वही गड्ढा में दबा देलस और स्वयं ओकर धन लेके भाग गई। महाराज, एकरा के नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ना ना ना, दया करी महाराज, दया करी, हमरा पर दया करी महाराज। खाली तू चोरी कैले होते तो हम तोरा पर अवश्य दया करती, बाकी तू तो एगो अबला के साथे विश्वासघात कैले बाड़े। ऐसे तू दया के पात्र ना रहले। ले जा एकरा के। ना 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 ना, दया करी महाराज। ए साधु के काहे लेके आइल बड़ा? महाराज, इस साधु ना ये तो बहुत बड़ ढोंगी हा। खांडव वन के जंगल में आजकल कुछ डाकुअन के टोली बड़ा उत्पात मचा रहल बा। ई बड़ा निर्मम लोग हवन महाराज। हर आवे जावे वाला यात्रियन के लूटेलन और फिर उनकर हत्या कर देवेलन। ई समाचार मिलला पर हम अपन कुछ सिपाहियन के ओ जंगल में व्यापारी लोग के भेष में भेजनी। जब वो डाकू हमार सैनिक लोग पर हमला कैलस, उनका के लूटलस और फिर उनकर हत्या करे चलल, तो हम लोग के सैनिक भी अपन अस्त्र निकाल लेलन। सैनिक के देख के सब डाकू लोग भाग गईलन। बाकी उनकर पीछा करत करत
जब हमार सैनिक ए साधु के कुटिया में पहुंचलन त ई देख के हैरान रह गइलन कि लूट के सारा माल इनकर कुटिया में छिपा के रखल बा। जेकरा से ई पता चला था महाराज कि ई साधु भी उनकर गिरोह के एगो डाकू हा, जे झूठ मूठ के साधु बन के तपस्या के ढोंग रच रहल बा। बाकी असल में ई उनकर माल के रक्षा करेला महाराज। एकर का प्रमाण बा कि लूट के सामान इनका इच्छा से वो कुटिया में रखल गई होखे? हो सकेला ई ध्यान में बैठल होखस कि केहू दूसर वहां सामान रख देले होखे। ना महाराज, ऐसा नहीं खे। हमार सैनिक ओ डाकुअन के साथे यह साधु के बात करत देखलन और यह देखलन कि ये साधु उ लोग के संकेत से ही बतावत रहन कि ये सारा माल यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग जा। तकाई सत्य बा कि तू वो डाकू सबसे स्वयं कहला कि आपन माल छोड़ के यहाँ से भाग जा? हाँ महाराज। बाकी जब तू मान लेला कि तू स्वयं उ लोग से कहला कि लूट के माल अंदर रख के भाग जा, तो ओकरा बाद और का बाकी रह जाला? तू तो पाखंडी हवा जे ना खाली साधु वेश के अपमान कैले बाड़ा, बल्कि हमरा जैसन सांसारिक मनुष्य के जौन आस्था, जौन श्रद्धा, जौन विश्वास साधु संत लोग के प्रति होखेला, तू हमारो श्रद्धा ओ विश्वास के हत्या कैले बाड़ा। मानव के हत्या करे वाला महापापी होखेला, लेकिन जे श्रद्धा, जे विश्वास के हत्या करेला, वो तो ओकरा से भी बड़ा पापी होखेला। ऐसन पापी ए धरती पर रहे के योग्य ना है। एकरा आजे नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ले जा एकरा के। महर्षि के योग शक्ति के कारण उस सूली उनका शरीर के छेद ना कर सकल। और अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा वो सूली के नोक पर बैठल बैठल ही तपस्या करत रहलन। चमत्कार देख के सबके अचरज भइल। जब राजा तक बात पहुंचल, हाँ, वो महामुनि मांडव्य हमें तोरा कैसे पता चलल? महाराज, उनकर यह चमत्कार के चर्चा सुनते वहां लोग की भीड़ जमा होके शुरू हो गई। वो भीड़ में एगो साधु भी रहन जे उनका देखते ही पहचान लेलन कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य बाड़न, और वो उनका के सूली से उतर जाए के कहलन। बाकी महामुनि ई कह के उतरे खातिर अस्वीकार कर देलन कि हम तो अपना राजा के आज्ञा के पालन करत हई। जब तक हम उनका राज्य में हई, उनकर आदेश के बिना हम सूली से ना उतर सकी। ये तो हमरा से बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। हमरा तुरंत उनका पास जाके क्षमा मांगे के चाहिए। पाहिमाम, 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 पाहिमाम। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। क्षमा, क्षमा हे दया निधान,
क्षमा। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। हमारे एगो भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गई। हम आपके पहचान ना सकली। हमरा क्षमा कर दी। और यदि आपके इच्छा होके तो आप हमरा दंड भी दे सकीले। हम ओकरा प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर ले। ना राजन, हम तोहरा के कोनो दंड दिहल नहीं की चाहत, काहे कि एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे। जौन परिस्थिति में तोहार सैनिक हमरा के देखलन, ओ परिस्थिति के अनुसार तू जौन न्याय कैला वो उचित ही रहे। ऐसे एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे। दोष बा विधि के, दोष बा धर्मराज के, जेकरा आज्ञा से काल ओ क्षण ऐसन परिस्थिति पैदा कर देलस। ऐसन काहे भाई, एकर उत्तर हमके स्वयं धर्मराज से मांगे के पड़ी कि कौना कारण हमरा के एह दंड के भागी होके के पड़ल। हे राजन, हम आपके आज्ञा के पालन करके आपके दिहल दंड भोग ले ली। आपके सूली एकरा से अधिक हमार शरीर के छेद ना सकी। ऐसे अब यदि आप हमरा के आज्ञा दी तो हम यही क्षण सीधा धर्मराज के पास जायल चाहत हई। हे मुनिवर, हम क्या और लज्जित मत करी। यदि हो सके तो हमके आपन सेवा के कुछ तो अवसर प्रदान करी, जैसे हमार कुछ तो प्रायश्चित हो सके। वो फिर कभी सही राजन, तोहार कल्याण होखे। एकरा के भाग्य के विधान समझ के महर्षि केहू पर क्रोध न कैलन, लेकिन हुआ से वो सीधा धर्मराज के पास गएलन। हम जानबूझ के तो अपना आयु में कौनो पाप नहीं की कैले, बाकी अनजाने में हमरा से ऐसा कौन पाप भइल जेकर इतना भीषण फल हमरा के भोगे के पड़ल। हे तपोमूर्ति, बचपन में आप फतिंगा के पूंछ वाला भाग में सीख घुसा देते रहे। वही कर्म के ही फल आपके प्राप्त भइला। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेके 12 बरिस की आयु तक बालक जे कुछ करे ओकरा के अधर्म न मानल जाला, काहे कि ओ समय तक बालक के धर्मशास्त्र के ज्ञान न हो सके। ऐसे तू बचपन में कईल हमार मूर्खता के पाप के संज्ञा देके अन्याय कैले बाड़ा। दोसर बात यह कि तू भुला गईला कि न्याय के आसन पर बैठे वाला अपराध के मात्रा के अनुसार ही दंड देला। ओह मात्रा से अधिक दंड देवे से अन्याय करे के पाप लागेला, और जे स्वयं न्यायमूर्ति होके केहू पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहल जाला। अतः हे धर्म, एह पाप के दंड भोगे खातिर तू मनुष्य जोनि धारण करके
एगो शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लेबा, जहाँ तू न्याय और अन्याय के गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक जाइबा। इहे तोहार दंड हा। से महात्मा मांडव्य के शराब के कारण उस साक्षात धर्म ही बाड़न जे धरती पर विदुर रूप में एगो बेचारी दासी के कोख से जन्म लेलन। ऐसे हम आपसे कहले रही कि यह धरती के छोड़े से पहले उनका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। अब हम समझ ली प्रभु, उनका हृदय में आपके प्रति इतना अगाध भक्ति काहे बा? काऊ स्वयं अपना पूर्व जन्म के बारे में जानेलन? ना, इस समय उनकर ही शरीर प्रकृति के बंधन में बंधाइल बा, जेकरा चलते मनुष्य के आपन पूर्व जन्म और अपना भविष्य का बोध ना होखे। लेकिन चिंता करे के कौनो बात नहीं खे। ए धरती के छोड़े से पहले उनका पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। तब तक उनका महर्षि के शराब के फल के भोगे दी और माया के खेल देखत रही।